इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कुंडली के अनुसार किसी भी जातक को जो परेशानी आ रही है या समस्या आ रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उसके पीछे उसकी कुंडली में बनने वाले ग्रहों के योग और दोषों के कारण ऐसा होता है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जो ज्योतिष सीख चुके हैं लेकिन उन्हें अभी प्रेडिक्शन करना नहीं आता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं आता है कि किस प्रकार से हम एक कुंडली को जातक के प्रश्न के अनुसार देखें। इसलिए यह वीडियो बनाया गया है जिससे कि आप धीरे धीरे कुंडली देखना सीख सको और जातक की प्रॉब्लम का ढूंढ सको, जिससे कि आप उसको समाधान बता सको। हमारे सामने जो कुंडली बनकर के आई है वह आई है सिंह लग्न की। अब जातक की मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है उसका काम नहीं चल रहा है, दूसरी समस्या है कि वो मनी या पैसा नहीं जोड़ पा रहा है, और तीसरी समस्या है कि उसको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आइए हम जानते हैं एक एक करके कि जातक को ये जो तीनों समस्याएं हो रही है, इन तीनों समस्याओं के पीछे क्या कारण है और उस कारण के पीछे किन किन ग्रहों का योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी पापी ग्रह होते हैं वो यदि किसी भाव या किसी भावेश को यदि पीड़ित कर देते हैं तो जातक को उस ग्रह या उस भाव से संबंधित समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहली समस्या। जातक की पहली समस्या है कि उसका काम ठीक नहीं चल रहा। अब देखते हैं कि काम अर्थात प्रोफेशन को हम 10वें भाव से देखते हैं और 10वें भाव के स्वामी से देखते हैं। 10वें भाव का स्वामी यहाँ शुक्र है और 10वें भाव का कारक शनि है। शुक्र जो कि 10वें भाव का स्वामी है वह जाकर के 8वें भाव में बैठ गया है और उसके ऊपर दूसरे भाव से मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है जो कि पापी दृष्टि है। इस वजह से उस जातक के पास काम कितना भी आ जाए लेकिन वह काम को संभाल नहीं पाएगा और उसका काम अंततः सही ढंग से नहीं चल पाएगा। दूसरी बात अगर अपन करें कि काम के कारक अर्थात प्रोफेशन के जो कारक होते हैं वो शनि देवता होते हैं, वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल एक तरीके की परेशानी है, मंगल एक तरीके की शत्रु है, मंगल हर्डल्स है, मंगल लड़ाई झगड़े हैं। तो जब तक शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है उसको सामान्य काम में, जब तक कि वो टेक्निकल काम या मंगल से जुड़े हुए काम में नहीं जाएगा तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी और उसके काम में परेशानी आती रहेगी। इन 2 कारणों की वजह से इस जातक का काम सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। आइए हम जातक की दूसरी समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी समस्या है जातक को कि उसके पास में पैसा नहीं बन पा रहा, पैसा जोड़ नहीं पा रहा वो। तो आप देखते हैं हम जो पैसे का भाव है वो दूसरा भाव है और पैसे का जो कारक है वो शनि है, शुक्र कारक है। तो जब हम देखें कि द्वितीय भाव के अंदर 2 पापी ग्रह मंगल और शनि बैठे हुए हैं और इस वजह से जातक को अपने धन को इकट्ठा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि जो कि 6ठे भाव का स्वामी भी है वह जाकर के दूसरे भाव में बैठ गया, तो 6ठे भाव से हम शत्रु भी देखते हैं, अर्थात पैसे को लेकर शत्रुता होना या पैसे को लेकर के काफी ज्यादा संघर्ष करना, क्योंकि 6ठे भाव से संघर्ष भी देखते हैं। इस वजह से जातक को पैसे बनाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र जो है वो धन का कारक होकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है और उसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि है। मंगल और शनि की दृष्टि होने के कारण जातक को पैसे बनाने संबंधित काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। यह तकलीफ तब तक रहेगी जब तक वो मंगल से जुड़ा कोई कार्य नहीं कर ले, अर्थात वो प्रॉपर्टी का कार्य, कोई टेक्निकल कार्य या भूमि भवन इनसे जुड़ा कोई कार्य नहीं कर ले, या कोई टेक्निकल या
फिजियोथेरेपिस्ट या जिसे हम कहेंगे बॉडी से संबंधित जो कार्य करता है, वो कार्य जब तक ये नहीं करेगा जब तक इसको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। आइए अब हम जातक की तीसरी समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है जातक की मैरिड लाइफ से संबंधित समस्या। अर्थात जातक को भी अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर जातक को अपनी समस्या मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मैरिड लाइफ अर्थात पत्नी के भाव को हम सप्तम भाव से जानते हैं, और इसका स्वामी को देखेंगे और इसके कारक को देखेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है, जो कि है परिवर्तन या विदेश का कारक, अर्थात अलगाव का कारक। तो जब तक इसकी पत्नी विदेश या किसी बाहर से संबंधित नहीं होगी तब तक इसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव का स्वामी जो कि शनि है, वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ में, अर्थात वहां पर ये मंगल से पीड़ित हो गया। अर्थात इनकी जो वाइफ होगी वो बड़े गुस्सेल और लड़ाकू किस्म की हो सकती है। तीसरा बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र जो कि है पत्नी का कारक। शुक्र के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है। इस वजह से जातक की पत्नी के साथ झगड़ा या जातक की पत्नी झगड़ालू हो सकती है। अर्थात जातक को अपना काम और पैसे दोनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। यह इस बात से पता चल रहा है क्योंकि मंगल, शनि और शुक्र दोनों के साथ में दृष्टि और युति संबंध बनाए हुए हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से एक जातक की कुंडली में बने योग और दोष उस जातक के किस किस एरिया को डिफाइन करते हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास रहा है जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन कौन से योग और दोषों की वजह से कुंडली के अंदर हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।